अल्लाह आपसे नाराज है आपको कैसे पता चलेगा? इसकी कुछ निशानियां हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो जब नाराज होता है तो नमाज की तौफीक छीन लेता है, वो जब नाराज होता है तो हराम ताल्लुकात में मुब्तला कर देता है। और उसकी नाराजगी की एक निशानी ये भी है कि इंसान बुरे दोस्तों की सोहबत अख्तियार करता है, बुरे लोगों के साथ वो उठता बैठता है। और उसकी नाराजगी की एक निशानी ये भी है कि वो वालिदैन की नाफरमानी करता है। और उसकी नाराजगी की एक निशानी ये भी है कि वो गुनाह पे गुनाह ही करता चला जाता है और वो बुरे कामों में अपना वक्त लगाता है, अच्छे कामों को उसकी तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह की नाराजगी की एक निशानी ये भी है कि उसके अंदर से बुराई का एहसास खत्म हो जाता है, वो बुराई और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और फिर अल्लाह की तरफ से उसको तौबा की तौफीक ही नहीं होती। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं और ये सारी बुरी आदतें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो तौबा और इस्तगफार की जरूरत है और अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। और अगर इस किस्म की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं तो उम्मीद का पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि अगर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। गुनाह करने वालों के साथ बैठोगे, उसका माहौल इख्तियार करोगे तो कभी ना कभी गुनाहों की लस्ट तुम्हें भी घेरेगी, तुम भी गुनाह किए बगैर बचोगे नहीं। आपका जैसा माहौल होगा आपकी वैसी परवरिश होगी। बहुत सारे नौजवान मोबाइलों की स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, अब उन मोबाइल फोन्स में उन्होंने अपने लिए कौन सा माहौल बनाया हुआ है वो जानते हैं। जैसा माहौल वैसी उनकी पर्सनालिटी। अगर वो लोग सिर्फ इस मोबाइल को ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अच्छे कंटेंट देखना स्टार्ट कर दें, इल्मी लोगों को सुनना शुरू कर दें, अपना ये एनवायरनमेंट चेंज कर लें, तो जो बंदा मोबाइल की वजह से खराब हो सकता है वो बंदा उस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करके किसी हद तक ठीक भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाह रहे। बंद करो यार ये खुद को धोखे देना। जिंदगी रोजाना तुम्हें मौके नहीं देगी। अगर आज तुमसे तुम्हारी नजरों का नहीं पूछा जा रहा ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आज तुम्हारे गंदे आमाल, तुम्हारे गुनाहों पर, तुम्हारे ऐबों पर अल्लाह पर्दे डाल रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे अमाल हवाओं में उड़ रहे हैं। कोई हिसाब किताब नहीं होगा। याद रखना कि हर अकड़ की पकड़ भी है, और पकड़ने वाला कौन है पता? जिसकी पकड़ से कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। कभी तुमने सोचा है कि तुम इतना खाली क्यों महसूस करते हो? इतने सवाल, इतनी सोचें, मगर कोई जवाब नहीं। तुम हर चीज आजमा चुके हो, लोग, लज़्ज़तें, मकाम, शहरत, मगर सुकून नहीं मिलता। क्यों? कुरान फिर पूछता है, फ़अय्न तज़हबून, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भटक क्यों रहे हो? तुम्हें किसने गुमराह किया? कभी खुद को आईने में देखा? शायद तुम खुद ही अपने दिल से दूर हो गए हो। अल्लाह फरमाता है, वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हादिन, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई हदायत देने वाला नहीं, मगर ये फैसला तुम्हारा है। चाहो तो पलट आओ, कुरान खोलो, आंखें बंद करो, दिल से सुनो, तुम्हारी रूह अब भी पुकार रही है। बस जवाब दो और कहो, है ना, मुझे वापस बुला ले, मैं थक गया हूं।